विराट कोहली को देख लें, उसको परवाह ही नहीं है भाई। नहीं है, ऐसे वो ही है, 0 पे आउट हो, 100 पे आउट हो, उसको सोशल मीडिया की कोई परवाह देखिए नहीं। जब एक मूवी लगती है ना, एक फिल्म जब कास्ट होती है ना उसकी, यानी कि कास्टिंग होती है, सब कुछ होता है, उसमें जो लोग होते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मूवी फ्लॉप हो जाती है और उस पर भी बहुत लोग तनकीद करते हैं, मूवी के ऊपर बड़ा मजाक बनता है, कोई देखने नहीं जाता है, मूवी फ्लॉप हो गई है, ठीक है, लेकिन वही आपको एक्टर सेलिब्रिटीज़ दोबारा अगली मूवी में भी नज़र आते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ पर जाते नहीं हैं और वो मूवी समटाइम्स हिट भी हो जाती है। बड़ी बड़ी एग्जांपल है, शाहरुख खान से बड़ी कौन सी एग्जांपल है। लेकिन कादिर, हमारे प्लेयर्स का मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स को अगर लगता है ना कि उनको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो वो उनको खुद ही उसको माइनस कर देना चाहिए। कल का मैच पाकिस्तान जीता, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है। मेरी नज़र में मैं ये समझती हूँ, अगर कोई ये कहता है कि नहीं आयरलैंड जैसी टीम थी इससे, तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे मार्जिन से जीता। कल जिस मोमेंटम से पाकिस्तान चलता आ रहा था, 16.1 ओवर्स में पाकिस्तान ने 193 चेस कर लिया। तो आप ये देखें, अगर 250 भी होता, यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि यही मोमेंटम अगर हम लोग अगले मैच में भी जाते हैं, पाकिस्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग का डिसीजन किया, और अच्छा डिसीजन था, ठीक है, बहुत अच्छा था डिसीजन किया, उस पे पाकिस्तान को शुरू में विकेट्स मिली, लेकिन उसके बाद टक्कर ने जो है वो 50 की, उसके बाद नीचे से जो है वो उनके स्पिनर ने 28 किया, जिसकी बदौलत ऊपर चला गया स्कोर। बॉलिंग में फ्लॉज नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि मुझे फील्डिंग में कुछ, क्योंकि आपने स्कोर बहुत ज्यादा दे दिया बॉलिंग में हमें ये फ्लॉज नजर आ रहे हैं। अगर कल 20 ओवर्स की गेम ना होती तो कादिर हम उन्हें 250-300 भी जाने देते। देखें, मेरा सिर्फ यही पॉइंट है कि हमारे पास टॉप क्लास बॉलिंग है ना। शाहीन खेल रहा था, नसीम खेल रहा था, आमिर खेल रहा था, इमाद खेल रहा था और अब्बास अफरीदी खेल थे, 5 बॉलर थे। तो जब ये 5 बॉलर्स ही हमारे पास हैं, बेंच पे हमारे पास हारिस रऊफ है, अबरार है, ऐसे ही है ना, शदाब भी है, शदाब को कल बाहर किया। तो हमारे पास जब 7 बॉलर्स हैं इस तरह के और टॉप क्लास बॉलर हैं, आपने उनको ये उन बॉलर्स को शामिल किया जो परफॉर्मेंस भी देते हैं और जिनका प्रेशर भी दूसरी टीम पर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जब आयरलैंड जैसी टीम आपको 193 मारेगी, आपकी बॉलिंग लाइनअप आपकी टॉप बॉलिंग लाइनअप के साथ, आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं ना, आप अगर फुल स्ट्रेंथ की बॉलिंग के आपको 193 पड़ता है, ऑलमोस्ट 200 आप लगा लो, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्या करेगा? यही तो सवाल है कि आप जीत गए हैं। ये पॉजिटिव साइड नजर आ रही है सबको। अजहर महमूद वहां पर हेड कोच हैं, बॉलर भी रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस भी दी हैं उन्होंने, वो नहीं समझा सकते। किसने समझाना है? अब देखें ना, भाई आपकी ये गलती है। 55 डॉट बॉल्स इन्होंने पिछले मैच में ली, जी हाँ, इस दफा का आप रिजल्ट देख लें कि इन्होंने क्या किया। हाँ जी, आपने इतने रन्स खाए हैं, और आपके हर प्लेयर ने रन्स खाए हैं। एक होता है ना कि चलो एक हारिस रऊफ को कहते हैं ना कि हारिस रऊफ को रन्स बहुत ज्यादा, भाई सब ने खाए हैं। और ये आपके वो बॉलर्स हैं जिन्होंने आगे इतने खतरनाक मैदान में परफॉर्म करना। न्यूयॉर्क की विकेट अभी तक किसी ने एक्सपीरियंस की नहीं है, हुई नहीं है, अभी तो इंस्टॉल हो रही है वहाँ पे, नया आपको नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। और कादिर, एक और चीज़ सामने मैंने अपडेट देखी कि अमेरिका की टीम जो है वो भी बड़ी खतरनाक होने वाली है पाकिस्तान के लिए। मुझे जो सूरत हाल है वो देखे तो लग रहा है कि हर टीम ही पाकिस्तान के लिए, देखिए कोई टीम जो है ना, मुझे नहीं वो इजी लगती। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जब ये आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो उनके जैसा बन के खेलते हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के साथ जाते हैं तो उन्हीं अप्रोच के साथ जाते हैं। इनको चाहिए कि अपना अप्रोच लेवल एक रखें, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक, न्यूजीलैंड के साथ भी एक, आप आयरलैंड और अफगानिस्तान के साथ भी एक रखो। अग्रेसिव मोड में जब तक नहीं ना जाएंगे तब तक आप जब डिफेंडिंग मोड में रहेंगे ना तो अगला अटैक करेगा। जब आप अटैकिंग मोड पे जाएंगे तो वो डिफेंड मोड पे रहेगा। जिस तरह कल रहे आयरलैंड वाले रहे ना, उन पे प्रेशर आया, उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया, फखर का मुख्तलिफ प्लेयर्स का कैच ड्रॉप किया। ये प्रेशर होता है मेरा। जब आप किसी पे अटैक करने जाते हो, फखर का बल्ला नहीं रुक रहा था, अब उसको वो बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही थी हम इसको करें किधर। लेकिन कादिर, ये प्रेशर आयरलैंड पे था। अगर आप न्यूजीलैंड सीरीज देखें और लास्ट मैच वही वाला देखें जिसमें पाकिस्तान जीता है ना, तो न्यूजीलैंड की सी प्लेयर्स जो थे उन्होंने ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े हैं कि कोई सोच नहीं सकता कि ये कैच जो है ये उनकी यूथ, उनके यंग प्लेयर्स जो है फील्डिंग पे तो पाकिस्तान हमेशा से जो है ना वो लैक करता है। इवन के पीएसएल में भी पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो किसी भी टीम की अच्छी नहीं थी। आपके पास ऐसे फील्डर्स हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग करते हैं, रिजवान है, शदाब है, बेहतरीन फील्डर में शुमार होता है ना पाकिस्तान के। आपके इवन जो है वो मोहम्मद आमिर ने कल बड़ा प्यारा कैच पकड़ा। मुझे तो अब्बास अफरीदी की भी कल जो है वो एक परफॉर्मेंस किसी तरह से अच्छी लगी है, मैं कह सकती हूँ कि अच्छी प्लेयर, लेकिन फिर भी अबरार को इन्हें यूज करना चाहिए था यहाँ। देखिए, अगर आपने यूएस में अगर प्रिपरेशन करनी है ना तो आप फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते।
क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से बॉल स्विंग करना है वहाँ वैसे। पे आपका स्पिन विकेट्स होंगी, स्लो विकेट्स होंगी, तो आपको अपने स्पिनर को यूटिलाइज करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि इमाद को और अटैक करवाना चाहिए शाहीन के साथ, हाँ, ताकि आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है ना वो स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए नीचे से फास्ट बॉलर्स की। कादिर इमाद को क्यों नहीं यूज़ किया अभी तक इन्होंने? इमाद को बस समझ ही नहीं आती क्यों नहीं यूज़ करते। लड़ाई भी यही हुई थी, शुरू से लड़ाई यही हुई थी। जब बाबर की कप्तानी में खेले थे तो इमाद को इन्होंने अटैक करवाना छुड़वा दिया था। मैं आपको कहा था कि सरफराज जो थे वो समझदार थे, वो करवाते यूटिलाइज थे, करना आता था उन्हें, हर विकेट पे वो विकेट लेता था वहाँ पे। हाँ। जब आप स्पिनर से करवाते हैं तो आप दूसरे एंड से फास्ट बॉलर लगता है, बैट्समैन का माइंड उस तरफ पहुंचता है, तो साथ ही आप स्पिनर लगा दे। स्पिनर जब लगता है तो वो डिफेंड मोड पे आ जाता है, डिफेंड मोड पे जाता है तो वो एज यूज लगा के आउट हो जाता है। बाबर को शायद समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है इस चीज़ पे इमाद के साथ। जब आप टीम में आ गए हैं, एक बंदा आपको प्लेयर आपको दे दिया गया है कि आपने इसको शामिल करना है, तो फिर आप उसको यूटिलाइज करो उसकी जगह पे। आप इमाद को जाके 7वें 8वें ओवर में ओवर करवाओगे तो उसका क्या फ़ायदा? तो वो आप तो मिस यूज़ कर रहे हैं ना, आप ज्यादती कर रहे हैं। आपने उस्मान खान का उधर से सब कुछ ख़त्म करवाया, तो भाई आपने उसको कब चांस देना है? हाँ। अगर आपने साइम को इतने चांस दिए हैं तो मेरा ये मौकफ है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी दरख्वास्त है कि आप साइम को एक मैच में रेस्ट करवा के उस्मान से ओपन करवा के देखो भाई। हाँ, जिसकी जो स्ट्रेंथ है आप यूज करें। आप उस्मान को ओपन करवा के तो देखो ये ना। मत सोच रहे हैं कि ये आयरलैंड का एक मैच है, इसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, यही टीम आपकी चलनी है आगे मैंने वर्ल्ड कप आपको में। ये कहा उस्मान का कैरियर तबाह शुरू होने से पहले तबाह कर दिया गया है कोचिंग स्टाफ की तरफ से। मैं आपको सही बता रहा हूँ। उस्मान खान को मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ, उस्मान खान 15 से 12-13 बॉलें जब तक नहीं खेलेगा, जब 15 बॉल्स नहीं खेलेगा तब तक वो उस्मान खान अंदर से नहीं निकलेगा। उसने ये गिला भी किया है कोचिंग स्टाफ से। हाँ। लेकिन वो दूसरी तरफ कहते हैं जी वो जो रोल हमें देते हैं मैनेजमेंट, वो हमने अंदर जाके परफॉर्म करना लेकिन होता है। ऐसा होता नहीं है। टीम मैनेजमेंट जो है वो कहती है उस्मान खान को कि मार दाड़ करो भाई। हाँ। अब वो जब एक प्लेयर की एक स्ट्रेंथ ही ये है कि वो 2 ओवर खेलता है आई सेट करने में, और फिर उसके बाद तेज 50 और तेज हो करता है, उसको करने दो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको उसकी तरह टेक्निक करने दो ना। हाँ। आप उसकी टेक्निक क्यों खराब कर रहे हो प्लेयर की? एक स्ट्रेंथ है बाबर आजम की कि वो शुरू में रोलिंग शॉट्स खेलता है। आप बाबर को कहोगे कि मार दाड़ कर, वो तो एज लगवा देगा, ऊपर टॉप कैच चढ़वा देगा, कैच हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जब तक प्लेयर को उसकी एबिलिटी के मुताबिक नहीं खेलने दोगे ना, तब ये रिजल्ट आएंगे और वो बेंच पे रहेगा। उस्मान खान मुझे नहीं लगता, शायद अब अगले मैच में हो सकता है उसको चांस अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी मुश्किल है जगह। लेकिन कादिर उसका फायदा क्या? अब पीछे मैचेस रह कितने गए हैं? 2 मैचेस है सिर्फ। एक मैच है। हाँ, एक आयरलैंड मैच से है, एक ठीक है। मैच है और फिर आपने इंग्लैंड चले जाना है। 4 मैच है। एक मैच के अंदर अगर आप चांस दे भी देते हैं तो क्या मजाक है किसी सर के साथ? आपने कंटिन्यू करवाना था ना। अगर आपने हाँ। साइम को कंटिन्यू किया है तो वो अगला प्लेयर भी तो सोचता होगा दिल में कि भाई मेरे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो आप। स्किल्ड बंदा जो मिडिल ऑर्डर हमारा लैग करता है शुरू से, हाँ। जिसमें आप लोगों ने खुशदिल भी ट्राई किया, आसिफ अली भी ट्राई किया, मुख्तलिफ बैटर्स ट्राई किए ना। आपने इवन ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में डाल दिया। हाँ, नंबर चेंज किया, आपने उनका कैरियर तबाह करने की कोशिश की। वो तो अल्लाह की तरफ से फखर बच गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मिसबाउल हक ने ये उनको किया डाउन, लेकिन वो उसने एक्सेप्ट किया, उसने उसको उस पे तैयारी की। अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये कि फ़खर ने अपने नंबर चेंज होने के बावजूद कल जब उसने परफॉर्म किया उसने अच्छा किया। और इसी तरह वर्ल्ड कप का मुझे एक मैच याद है कि जहाँ पर फ़खर ही चला था। एग्जैक्टली न्यूजीलैंड वाला। आप देख लो अपना जो वर्ल्ड कप वाला जो इंडिया में मैच हुआ था उसमें उसने जितवाया, वो चेस करवाया ना उसने, जिसमें बारिश हो गई थी और हमारा रन रेट ऊपर था। तो ये फखर की तो एबिलिटी पे शक नहीं है। आजम खान अच्छा साइन है कि आजम खान तेज 30 किया 10 गेंदों पर, छक्के भी लगाए उसने। लेकिन क्या ये चलता रहेगा आजम खान? अल्लाह करे अब वो एक उसका मोमेंटम अगर बन गया, कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर को, जब वो रन्स करता है उस पर कॉन्फिडेंस आता है। आजम की परफॉर्मेंस कहीं ना बरसात के मौसम की तरह है। आज बारिश हो जाएगी, आसिफ अली और आजम खान इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आसिफ अली भी जब मारता था तो वो 50 कर लेता था, तेज करता था, और जब नहीं आउट मारता था तो वो अंडर 10 आउट होता था। बिल्कुल ही ऐसे हो जाता था। ये चीजें मुझे सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है इस टाइम साइम अयूब वो नहीं परफॉर्म कर रहा। वो लड़का काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है। नो लुक परफॉर्मेंस वो काफी अरसे से वो नो लुक। आपने एक और भी चीज कही थी हाँ, शेक हैंड क्या था वो? हाँ। नो लुक हैंडशेक वो काफी लोगों ने कमेंट्स भी किए। तो वो
साइम अयूब को जो है ना थोड़ा सा रेस्ट दे दे, बड़ा उन्होंने कर लिया है। आप अगर ओपनिंग आपने बाबर रिजवान ने जाना ही जाना है तो आप बाबर रिजवान ही ओपन आ जाओ ना भाई इंग्लैंड में, जिसकी लोग ख्वाहिशमंद हैं। देखें उसके बाद क्या होगा। हाँ, साइम अगर नहीं भी होता ना टीम में प्लेइंग 11 में, उसके बाद जगह बन जाएगी उस्मान खान की। बिल्कुल, जिस मकसद के लिए आप एक प्लेयर को लेकर आए हैं, जो हाँ उसको आप उसको फखर से ऊपर भेजें या फखर के बाद भेजें। 4 आप लोग हो जाए, बाबर, रिजवान, फखर और उस्मान। अगर साइम देखें, साइम जो है मैक्सिमम 3-4 ओवर का प्लेयर है। हाँ, जो अभी तक हमें नजर आया। चल जाए तो चल जाए, वरना 3-4 ओवर हुआ ना, अगर वो 3-4 ओवर से ऊपर चले जाता है तो वो 50 कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही, जो हमें इंटरनेशनल में नजर नहीं आया। हाँ, और हमें T20 में ऐसा जो है ना वो बर्दाश्त, या मतलब आप कह लें कि सर T20 नहीं हो सकता ना, अगर वो आउट होगा ऊपर से बाबर पे प्रेशर आएगा। एग्जैक्टली, जो बॉलिंग एंड पे है बाबर पे प्रेशर आएगा, बाबर आउट होगा। कल हुआ ना, ये आपको नजर आया। पहले 6 पे विकेट गिरी, फिर 13 में बाबर आउट हो गया 0 पे। अब आयरलैंड के बॉलरों से किंग जो है वो बॉबी वो आउट हुए हैं। तो लेकिन हमारी अवाम ना किसी जगह खुश नहीं होती। मैं हिसाब लगाया, ये तो बाबर भी कह रहे थे, वो कहते हैं कि मैं अगर छोटी टीमों के खिलाफ रन्स करता हूँ, आम कहती है ये जिम्बाब्वे है। हाँ। अगर मैं बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना वो रन्स करता हूँ तो कहते हैं छोटी टीमों में आउट हो जाता है। ये खुश नहीं होने वाली। खैर वो उसकी एबिलिटी पे शक नहीं, देखिए एबिलिटी पे शक नहीं है, बात प्रेशर की है। हम हर प्लेयर की एक अपनी कैपेसिटी होती है, और बाबर का हमें पता है कि जब वो जहाँ पर प्रेशर नहीं हैंडल करते हैं वहाँ पर नहीं करते